एसएससी सीजीएल 2026 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नया पैटर्न जो हुआ है, नया पैटर्न तो नहीं कहूंगी, थोड़े से बस चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस क्या क्या हुए हैं। नया एक एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि नया नहीं है, पहले भी आता था, कुछ साल तक नहीं आया था। तो बड़े बदलाव क्या है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी के साथ में आप लोग जाएं, क्योंकि एग्जाम ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। ऑफिसर बनाएगा जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, तो कंप्लीट जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/5 से स्टार्ट हो चुकी है और ये 22/6 तक चलेगी, तो लगभग एक महीने का टाइम है हमारे पास में फॉर्म को भरने का। लास्ट डेट 23/6 है, लेकिन लास्ट तक मत रखिएगा जिससे कि कोई इश्यूज नहीं आए। ओके, करेक्शन विंडो 29 है। जनरली बच्चों से बहुत सारी छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, तो करेक्शन विंडो मैं कहूंगी कि देखो, फॉर्म को आराम से भरिएगा। फॉर्म फिलिंग पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फॉर्म को वहां तक छोड़ना ही नहीं है, कुछ करेक्शन करना पड़े स्टिल ठीक है, एसएससी चांस देता है। अगस्त सितंबर में एग्जाम है। अगस्त सितंबर का मतलब है कि 15 अगस्त मान लीजिए। हमारे पास में अभी टाइम कितना है, मई को हटा दूं तो मेरे पास में जून है एंड जुलाई है, तो ये 2 महीने तो पूरे ही है। लगभग मेरे पास में 2.5 महीना है। इतना महीना है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ठीक है। दिसंबर में टीयर 2 भी हो जाएगा। चलो बच्चों, एंड हमारा यहाँ पर देखो सिंपल, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, एसएससी सर्वर लोड इज अनप्रिडिक्टेबल। लास्ट डेट के लिए हेल्प मत करिएगा। विद इन अ वीक मैं एक वीडियो बना दूंगी, बस आप उसको जो है एक वीक भी नहीं, 2 से 3 दिन, जिसमें मैं एक फॉर्म फिलिंग का वीडियो बनाऊंगी। आपको बता दूंगी फॉर्म फिलिंग जो है वो कैसे करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट। बहुत आपकी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप एसएससी की तैयारी करो तो बेसिक्स कुछ चीजें डेफिनेटली कंप्यूटर पे आपको काम करना आना चाहिए, बस उतना ही है। तो लास्ट डेट के लिए बिल्कुल भी वेट मत करिएगा। टोटल वैकेंसीज 12,256 है, जो कि एक अच्छा नंबर हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अब इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी भी एक आई है, जो कि है एओ की। जिन बच्चों के इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों का बैकग्राउंड अकाउंट्स का है, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है। बाकी फिर एएसओ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये तो आपकी बेहतरीन पोस्ट होती होती है जिसके लिए एसएससी जाना जाता है। ओके, एंड अगर हम 2026 के मेजर चेंजेस की बात करें, ठीक है, सेक्शनल टाइमर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सबसे पहले यह है कि इससे पहले एसएससी में सेक्शनल टाइमर नहीं था, तो अब जो है हर सेक्शन में 15-15 मिनट्स दिए जाएंगे। सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। बच्चों को होगा कि 15 मिनट में हम लोग मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, तो ये एक चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज जो है वो सबके साथ में है। ओके, अब जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है शुरू से, क्योंकि 2 महीने में कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं आएगा, बदलाव सालों में आता है, ओवर द टाइम आता है। तो अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हुई है तो यहाँ पे आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। स्टेट कैडर का एओ है, इंट्रोडक्शन टू स्टेट कैडर एओ फॉर असिस्टेंट, मतलब लाइक लोकल लैंग्वेज में भी आपका रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मान लीजिए जो लोग साउथ के बच्चे हैं, ओके, तो वहां पे उनको साउथ की प्रेफरेंस दी जाएगी। जो लोग नॉर्थ के बच्चे हैं तो नॉर्थ की प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइव आधार, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज नाउ मैंडेटरी। ये पहले हो गया था, वैसे ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन अब जो है कि जैसे कि आपका जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो उस टाइम पे एक आपको लाइव फोटो लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सच के धज के मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगाई और मैं चली गई, अपने मैंने मेकअप कर लिया तो फेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो देयर इज अ चांस कि मेरी जगह कोई और एग्जाम दे दे। ओके, तो यार पैटर्न जो है 26 का सिग्निफिकेंटली टुगेदर ड्यू टू स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की चीजें हैं। न्यू सेक्शनल टाइमर जो है वो हमारा थोड़ा सा डीप डाइव है। 4 हमारे लिए सेक्शनल टाइमर जो है 15 मिनट का है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, देखो बच्चों, अगर मैथमेटिक्स सिंपल है, रीजनिंग में हम लोग इतना टाइम पहले भी नहीं होता था कि रीजनिंग में हम लोग 15 मिनट लें। 15 से 20 मिनट तो वैसे वैसे भी नहीं लेते थे। अब रीजनिंग में हमारा 15 मिनट ये था कि थोड़ा सा 2-3 मिनट बच गए, हमने मैथ्स को दे दिए। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स 20 मिनट में बनाती थी, अब मुझे 15 मिनट मिल रहा है। तो बेसिकली मुझे एक स्ट्रैटेजी लेके जाना पड़ेगा। रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन मान लो, क्योंकि मैं छोड़ दिया करती थी जनरली, मान लो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया, मैंने मैथमेटिक्स पे टाइम दे दिया। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में मैं शायद कर ले जाऊंगी उसको, या फिर मतलब लाइक थोड़ा वो होता था कि अब कौन सा हमें हमें क्या करना है। हमारे पास में रीजनिंग में जब टाइम रहेगा तो कैलकुलेशन वाला वो क्वेश्चन हम उसे कर पाएंगे, क्योंकि 15 मिनट है। ओके,
ऐसे इंग्लिश में भी होता था। इंग्लिश में मान लो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया, मुझे लगता था कि मैथमेटिक्स में टाइम है मेरे पास में, मैथमेटिक्स को मैं टाइम देके मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, तो मैं कर लिया करती थी। अब स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। इंग्लिश में वो जो क्वेश्चन मान लो PQRS का है जो आपने छोड़ रखा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं एक एवरेज की, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी, लेकिन हम अगर उसी सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, सेक्शन को उतना टाइम दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ज्यादा भी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो था हम लोग ज्यादा टाइम देते थे, अब मेरे पास में कम टाइम है तो थोड़े कम क्वेश्चन बनेंगे। मैथमेटिक्स का डेफिनेटली यहाँ पर जो है, अगर बहुत बहुत अच्छे से बिल्कुल आपकी तैयारी पहले से नहीं है तो 20+ बनाना क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो हमारी स्विचिंग होगी ही नहीं जब तक 15 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सेक्शन लॉग होगा ऑटोमेटिकली आफ्टर टाइम एक्सपायर्स। एवरी सेक्शन मस्ट बी क्वालिफाइड सेपरेटली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि पैटर्न जो है थोड़ा सा 15 मिनट से, जैसे कि आपको पता ही है कि 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो बस यहाँ पर देखो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करिएगा कि 25 क्वेश्चन हमारे एकदम कंप्लीट हो। क्वांट में मुझे लगता है कि अगर 20 भी कर लिए हैं, 5 क्वेश्चंस ये छांटने हैं कि कौन से लेंदी वाले हैं, किसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाले मत करो, है ना। 5 को अलग रख दो, 20 भी अगर कर दिए तो 40+ पे आराम से पहुंच जाओगे। और अगर मान लो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तो यहाँ पर हो सकता है 40+ भी आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरल अवेयरनेस में 40+ बनना बहुत मुश्किल होता है, 20+ भी बन जाए बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ पर खींचने हैं 40+ मार्क्स, यहाँ पे खींचने हैं। देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 40+ मार्क्स खींचने हैं। ओके, और 40+ मार्क्स हमें मैथमेटिक्स में खींचने हैं। तो ये चार तियां 120+ मार्क्स अगर हमारे इधर खिंच गए, तो देखो 20 से 30 मार्क्स अगर हमारे बन गए तो हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा लगभग, जो मुझे लगता है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग आ रही है, सेक्शनल टाइमिंग में हमारे इसमें तो खिंच जाएंगे, रीजनिंग में हो जाएगा। तो भाई हमारी जो कट ऑफ जो कि 140+ तो हमें मार्क्स चाहिए, पिछली बार 150+ गई थी, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गिर सकती है क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग पहली बार आ रही है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दिस इज एग्जाम पैटर्न पेपर 2 का। तो जैसे खैर अभी मैं मतलब ये है कि इसमें पेपर 2 में भाई देखो इंग्लिश मेन है, इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के आएंगे, ठीक है। देन कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर अभी से तो नहीं कहूंगी कि जब आपका पेपर हो जाए तभी करिएगा, ये नहीं है कि Tier 2 की तैयारी अभी से करने लग जाओ, ठीक है। आपको नोट्स बाद में मिलेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट स्टिल क्योंकि रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ये चारों में हम अपना वेटेज अभी भी ज्यादा ही रखेंगे। हम लोग अपना जो है यहाँ अपनी अपनी मेहनत अपनी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेहनत हम लोग जो है अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज, अब हमारा आता है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। चलो, दिस इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, जनरल आपकी जो है बैचलर डिग्री चाहिए होती है। ओके, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में अगर आपके पास में स्टैटिस्टिक्स है तो वो चल जाएगा। एंड एओ में हमें चाहिए तो देखो ग्रेजुएशन से काम चल जाएगा। एंड डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, फाइनेंस जो है वो डिजायरेबल है, तो फाइनल ईयर ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो, देन आते हैं पे लेवल पे, आ जाते हैं पे लेवल 8 जो है सबसे ज्यादा हाई है, जो कि एओ की पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें सैलरी 1 लाख+ बहुत जल्दी चली जाएगी। इनिशियली 80-90 थाउजेंड, उसके बाद में आपका बढ़ जाएगा। तो इनिशियली क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग होते हो उस टाइम तक थोड़ा सा कम मिलता है, देन जैसी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी एओ सैलरी मतलब बढ़ जाएगी। शुरुआत से ही सैलरी बहुत अच्छी होती है। ओके, लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में एएसओ आ गया है, इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब आ गए हैं। तो इसमें भी आपकी लगभग 70-80 थाउजेंड लगभग सैलरी रहती है। ओके, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, अच्छी खासी सैलरी रहती है इसमें। तो बेसिकली आप इसकी तो मुझे बात बहुत करनी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो तो सैलरी तो अच्छी रहती है। एस्पिरेंट चॉइस जो रहती है वो देखो बच्चों, एस्पिरेंट्स की चॉइस क्या रहती है, हाईएस्ट सैलरी भाई यहाँ पे गैजेटेड स्टेटस मिलेगा। तो मैं तो चाहूंगी कि आपको सबसे अच्छी पोस्ट मिले, सबसे अच्छी जब पोस्ट मिलेगी तो भाई सबसे अच्छी सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सबसे बढ़िया पोस्ट होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये बड़ी रुतबे वाली जॉब होती है। रुतबे वाली कैसी, कि सब लोग आपको जो है कि जैसे कि वो मूवीज ने थोड़ा सा इस पोस्ट को थोड़ा सा हाई फाई बना दिया है ना, हाई सोशल स्टेटस मिल जाता है। डेस्क जॉब इनिशियली रहती है, फिर फील्ड जॉब भी होती है। एएसओ की जो पोस्ट होती है एमईए में, तो ये फॉरेन पोस्टिंग्स भी मिलती हैं यहाँ, मिनिस्ट्रीज में रहती है तो फॉरेन घूमने का मौका मिलता है, अब्रॉड जाते हो, विदेश जाते हो। ओके, और बाकी की हमारी यहाँ पर कुछ पोस्ट होती है जिसमें यूनिफॉर्म होती है। सो बेसिकली पर्क्स हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ जगह हमारा
फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है, इंस्पेक्टर एक्साइज प्रिवेंटिव, और आपकी स्पेशलाइज एजेंसीज, बाकी सब में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब रोड टू सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अभी जो हमारे पास में टाइम है, अब 1 मंथ, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूंगी 1 मंथ सिर्फ आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, सिलेबस कवर करो, बैच ले लो बेसिक्स पे, ठीक है। और सिलेबस हमें कवर करना है, क्योंकि 6 महीने से पहले सिलेबस कवर नहीं होता है। अगर आप ये एग्जाम को मैंने भी ऐसा किया था कि जब 2017 में मैंने एग्जाम दिया था, 2016 का मेरा फॉर्म ही रह गया था एक्चुअली। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने सिर्फ कोचिंग करके अपना सिलेबस कवर किया था, जिससे कि दो, और पेपर देने में गई थी, हाँ पेपर देने में गई थी, फॉर्म भर दिया था मैंने। उससे क्या हुआ था, एटलीस्ट मुझे पेपर का एक आइडिया लग गया था। एक पेपर आप पढ़ लेते हो कि अच्छा ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक जब एग्जाम हॉल में जाते हो, एंटर करते हो, तो एक नया मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम को देने का, एग्जाम को डील करने का, और एक अपने अंदर भी हम उस पेपर के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप बिगिनर भी हैं, तो मैं कहूंगी कि बेसिक्स और सिलेबस जरूर कवर करिएगा। अगर यहाँ हमने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है, तो भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट मंथ में लगाइए, सेकेंड मंथ में हमारा मॉक टेस्ट होना चाहिए, इतना ही टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है ना। अगर या तो आप बिगिनर हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, और या फिर आप जो है दूसरी बार पेपर दे रहे हैं, यही तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो मैं कहूंगी बेसिक्स करो, सिलेबस को समझो और पेपर दे के आओ, ओके। और अगर जितने भी हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाइए, ये दोनों के लिए एडवाइजेबल है। अगर मान लीजिए हम लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करो। कुछ हमारे यहाँ पर वीक पॉइंट्स होंगे जिन पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि कुछ बच्चे होंगे, मैडम मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं, तो बेटा पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो उसी पे ही फोकस करना है, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपको पता है क्विट क्वाइट में क्या डिफरेंस है ना। आई नो बच्चों को पता होता है, ये सारी चीजें बच्चे ऑलरेडी कवर कर रखे होते हैं, लेकिन अगर मान लो डिस्कॉम्बिनेटेड वर्ड बोल दूं या फिर कुछ बहुत सारी स्पेलिंग्स बोल दूं, तो उन्हें नहीं पता होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रूशियल वार्निंग्स है फॉर्म भरते टाइम पे कि डोंट कैप्चर अ फोटो ऑफ योर एग्जिस्टिंग फोटो। कुछ एग्जिस्टिंग फोटो का मत कर देना कि भाई हमने लिया लाइव फोटो है हमारे पास में, हमने ऐसे करके फोटो खींच दिया, तो ये सब काम मत करना, फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। लाइव फोटो मतलब चलता फिरता शक्ल दिखाई देनी चाहिए। मल्टीपल एप्लीकेशन मत देना, मल्टीपल एप्लीकेशन दे दी, जैसे कि भाई मैंने एक ही, मेरे पास में आधार कार्ड ये है, ठीक है, मेरा जो है मैंने क्या करा, मैंने मैंने 2-3 फॉर्म्स भर दिए, अपना जीमेल भर दिया, जीमेल आईडी मांगते हैं और फोन नंबर मांगते हैं, जीमेल भी 2-3 हो सकते हैं और फोन नंबर भी 2-3 हो सकते हैं, इसीलिए आधार कार्ड जो है मैंडेटरी लगाया गया है, इसीलिए लाइव फोटो लगाया गया है कि जिससे कि एक बच्चा 2-3 फॉर्म नहीं भर पाया। पहले के जमाने में बच्चे क्या करते थे, बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं, वो 2-3 बार फॉर्म भर देते थे, 2-3 बार फॉर्म भरने से अब उनको 2-3 बार मौका मिल गया, भाई 100 रुपए तो जा रहा है कि आज, और 30 से 40 दिन लगभग 1 से 1.5 महीना पेपर चलता है, उसमें क्या हुआ कि पेपर पहले एक दे दिया, फिर दोबारा दे दिया, फिर तिबारा दे दिया, अरे एक बार तो नंबर आ ही जाएगा, प्री तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, उतने दिन में तो और मेहनत कर लोगे, पेपर का आइडिया लग जाएगा। अब एसएससी बड़ा ही वो हो गया है एकदम कि स्ट्रिक्ट हो गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल ओटीआर लीड टू डिवारमेंट, अगर आपने ऐसा करा तो वो डिवार कर देगा, ठीक है। मिस्टेक्स अवॉइड करनी एप्लीकेशन फेज में, ब्लड सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, फोटो वगैरह सही होना चाहिए, ओके। हमारा यहाँ पे एग्जाम फेज में तो यही है कि भाई आप जो है मिसमैनेज ना करो, और चीजें जो है आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, ओके। तो फॉर्म वगैरह सही से भर दीजिएगा, तैयारी जो है इसकी बिल्कुल एकदम परफेक्ट करके रखिएगा, जिससे कि चीजें बाद में आपके खराब नहीं हो, ओके। अब बच्चों आपको गाइडेंस चाहिए कि हमें तैयारी और भी, मैडम सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे करें। तो बच्चों एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास है, अगर आप ये पास लेते हो तो इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, रेलवे के साथ साथ में एसएससी भी। सीजल का टारगेट बैच अगर आप देते हो, ऑलरेडी देखो बैच हमारा चल रहा है, एसएससी सीजल टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में है, इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सिलेबस सिर्फ एक वीडियो को देखने से कि हाँ मैंने टेंस है कि एक्टिव पैसिव है, उससे नहीं होगा। आप लोग जो है जब तक क्लासेस, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ओके। तो यहाँ पे आप लोग क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि इस बैच में कंप्लीट बिल्कुल जैसे कि मैंने पढ़ाया है, मैंने बिल्कुल इज आर एम हैज हैव हैड से पढ़ाया है, ओके।
वहां से जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। एसएससी सीजीएल की धुरंधर तैयारी, अगर आपको जयपुर एंड जोधपुर का बैच चाहिए तो वहां पे भी आप जो है परचेज कर सकते हो ये वाला बैच। और बाकी देखो तिरंगा बैच जो सर का बैच है ये, इसमें स्टैटिक जीके के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, क्लास के पीडीएफ, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। और सिंपल अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पार्ट जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, क्योंकि अभी सीएचएसएल भी आने वाला है, सीजीएल आ चुका है, सीपीओ आएगा, तो एक बार में हमने पूरे साल के लिए अपने बैचेस ले लिए हैं, हमें 10 बार 10 अलग अलग बैचेस नहीं लेने हैं। ओके बच्चों, तो इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।